हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर। फ्रेंड्स आज की वीडियो कंप्लीट होने वाली है ब्लड के ऊपर। आज फ्रेंड्स हम इसकी बेसिक बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मेनली जो ब्लड होता है वो तीन तरीके का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में फ्रेंड्स आज हम डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं इन तीनों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आरबीसी की, सेकंड नंबर पर होती है प्लेटलेट्स की और थर्ड नंबर पर होती है डब्ल्यूबीसी की। तो फ्रेंड्स इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स कुछ बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्लड होता है वो एक घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है और एक दिन में 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर फ्रेंड्स हम अपने हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा काट दें, जो हमारे पास ओरोटा होता है, अगर हम उसको काट दें तो हमारा जो ब्लड है वो 30 फुट ऊपर तक चला जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक बूंद की बात करें, हमारे ब्लड की एक बूंद में यहाँ पर हमारे पास 10,000 डब्ल्यूबीसी होते हैं और 2,50,000 हमारे पास यहाँ पर प्लेटलेट्स होते हैं। हमारे फ्रेंड्स जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम ह्यूमंस होते हैं, इनमें फ्रेंड्स 4 तरीके का ब्लड पाया जाता है, ए बी, ए बी और ओ, जो हम ह्यूमंस होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास काउस होती हैं तो इनमें हमारे पास 800 तरह का ब्लड पाया जाता है। काउस में 800 तरह का ब्लड पाया जाता है और डॉग्स में हमारे पास 13 तरह का ब्लड पाया जाता है। कैट्स में हमारे पास 11 तरह का ब्लड पाया जाता है। तो एक फ्रेंड जो हमारे पास नवजात शिशु होता है उसमें हमारे पास 250 ml ब्लड पाया जाता है, तकरीबन 1 कप ब्लड उसमें पाया जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, जब उसकी एज 18 साल से ऊपर हो जाती है, वो जंग हो जाता है, तो उसमें 5 लीटर तक का खून पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने कभी ना कभी तो अपना ब्लड टेस्ट करवाया ही होगा। उसमें आपने देखा होगा कि भाई आपका ब्लड है वो 11 ग्राम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 12 ग्राम होता है। तो वो फ्रेंड्स आपका ब्लड नहीं होता, वो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पर जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो यहाँ पर हमारे पास 5 लीटर तक का ब्लड होता है। आप फ्रेंड्स ब्लड को कैसे काउंट कर सकते हैं? आपकी बॉडी का 7% आपका ब्लड होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 100 केजी आपका वेट है और उसका 7% यानी कि 7 केजी जो वेट है वो आपके ब्लड का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। और जो फ्रेंड्स हमारे पास मकड़ी और गोगा होते हैं उनका रंग हल्का सा नीला होता है। ये फ्रेंड्स दो है हमारे पास, मकड़ी और गोगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ आरबीसी के फैक्ट्स के बारे में। तो आरबीसी जो होती है वो उसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आता है। जैसे कि वो ऑक्सीजन को लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ कर आता है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका मेन फंक्शन होता है बैक्टीरिया और वायरस को हमारी बॉडी से दूर रखना। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया तो होता है जिनकी मेडिसिन ले से हम ठीक हो जाते हैं। जैसे कि हमें बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, हम उसकी मेडिसिन ले लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। उसे हम उन चीज़ों को हम बैक्टीरिया कहते हैं। और जो वायरस होते हैं उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, हमारी बॉडी खुद ही उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकती है अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग हो तो। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लाज्मा में। तो जो प्लाज्मा होता है ये एक तो हमारे खून को जमने से बचाता है। हमारा खून जम जाता है हमारी बॉडी में, वो क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है। और जो प्लाज्मा है वो उसका मेन फंक्शन होता है कि भाई वो प्रोटीन को कैरी करता है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है उसे कैरी करता है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे खून में जमने में मदद करती हैं। जैसे कि आपको कभी ना कभी तो चोट लगी ही होगी, उसके बाद आपकी बॉडी में से ब्लड निकलता है, उस ब्लड को जो रोकने का काम है वो प्लेटलेट्स करती हैं। तो फ्रेंड जो हमारे शरीर में जो पूरा एक चक्कर है खून का, जो हार्ट से जाकर वापस फिर हार्ट में आने का जो एक चक्कर है वो 30 सेकंड में पूरा हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर खून के पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच हमारे पास 7.4 होता है। फ्रेंड ये हमारे पास जो ब्लड है ये एक तरह का हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्रेंड्स एक मैं बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जो मेल होते हैं मेल में हर एक चीज़ ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे हार्ट का वेट, हमारी किडनीज, हमारे लीवर का वेट,
लीवर का साइज, हार्ट का साइज, तो ये सभी ज्यादा होता है। तो उसी तरीके से जो मेल में ब्लड होता है वो भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो अभी बात कर लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। अभी हम बेसिक सिर्फ ब्लड के बारे में बात करेंगे, किसी फैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। जो ब्लड होता है, ब्लड का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करना। तो अगर हम देखें कि भाई ब्लड कितनी तरह का होता है, तो ब्लड हमारे पास दो तरह का होता है, जिसमें कि 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% हमारे पास सेल होते हैं। तो 55% जो हमारे पास प्लाज्मा होता है, इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई जो प्लाज्मा होता है ये एक नॉन लिविंग हमारे पास पदार्थ होता है। ये लिविंग पदार्थ में नहीं आता, ये नॉन लिविंग पदार्थ में आता है। और जो हमारे पास प्लाज्मा होता है इसमें 90% यानी कि 90% से ज़्यादा पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% इसमें साल्ट होता है। आपको फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर हमारे पास 90% पानी होता है प्लाज्मा में, 7% यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन होता है और 0.9% हमारे पास यहाँ पर साल्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 45% में जो हमारे पास सेल आते हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आरबीसी, फिर आ जाता है डब्ल्यूबीसी और फिर आ जाता है प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में आज हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, इनके ऊपर डीप में बात मैं आप किसी फिर वीडियो में करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आरबीसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर एरिथ्रोसाइट कह देते हैं। इनका फ्रेंड जो जन्म होता है, जो इनका जन्म हमारे पास बोन मैरो में होता है। फ्रेंड्स बोन मैरो हमारी जो हड्डी होती है, हमारे शरीर में कोई भी हड्डी, उसके बिल्कुल बीच वाले पार्ट को बोन मैरो कहा जाता है। जैसे आप सभी ने क्रिश फिल्म तो देखी होगी, क्रिश 3, उसमें जो कार्ल होता है उसको क्रिश के फादर का बोन मैरो चाहिए कि वो सही से खड़ा हो सके, तो उसे फ्रेंड्स हम बोन मैरो कह देते हैं। तो जो आरबीसी होती है उनका जन्म बोन मैरो में होता है, और अगर इनका जन्म होता है तो ये मरेंगे भी। और इनका जो डेथिंग पॉइंट होता है, जो इनका शमशान घाट हम कह देते हैं, वो लीवर और स्प्लीन को कह देते हैं। मेनली फ्रेंड्स इसमें स्प्लीन आ जाती है, बट लीवर भी इसमें काफ़ी हद तक आ जाता है। जैसे कि आप मान सकते हैं 70% स्प्लीन का और 30% जो आरबीसी है वो लीवर में मर जाते हैं। इसके फ्रेंड्स अगर हम फंक्शन की बात करें कि भाई इसके क्या फंक्शन है आरबीसी के, तो आरबीसी फ्रेंड्स बेसिकली प्रोटीन कैरी करता है। जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में उसे कैरी करता है, विटामिन B12 को कैरी करता है और फॉलिक एसिड को कैरी करता है। तो अगर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसके बर्थ की बात कर ली और इसकी डेथ की बात कर ली, अभी हमें ये देखना है कि भाई इनकी जो एज है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर 20 से लेकर 120 दिन की इनकी एज होती है। कम से कम ये 20 दिन तो जिंदा रहेंगे ही, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन के बाद कोई भी आरबीसी का ऐसा सेल नहीं है जो जीवित रह सके। तो फ्रेंड जब इनकी भ्रूण अवस्था होती है, जब ये बिल्कुल छोटे होते हैं, तो लीवर और स्प्लीन में ही इनका जन्म होता है। यहाँ पर ये मरते हैं, जो इनका शमशान घाट है वहीं पर इनका जन्म होता है, जब ये बिल्कुल छोटे होते हैं, भ्रूण अवस्था में होते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, तो जो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, अगर फ्रेंड्स हम ऊंचाई में जाते हैं, यहाँ पर अगर हम 4200 मीटर से यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 30% इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम रात को सो जाते हैं, जहाँ हम कभी भी सोते हैं, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 5% डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स इससे हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर हम हाइट पे जाते हैं तो जो ये एकदम से ही इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर 30% तक इंक्रीज हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी बीमारी के बारे में, तो बेसिकली इससे हमें एनीमिया और जैंडिस जैसी बीमारियां होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी में बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को फ्रेंड्स यहाँ पर हम ल्यूकोसाइट कह देते हैं। इसका फ्रेंड्स साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बट इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आपकी बॉडी में 600 आरबीसी है तो उसमें आपको एक डब्ल्यूबीसी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास केंद्रक होता है, और जो इसका जन्म होता है वो बोन मैरो में होता है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास लिम्फ नोड में इसका जो बर्थ है वो लिम्फ नोड में होता है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी डेथ की बात करें, तो यहाँ पर इसकी डेथ बॉडी में ही हो जाती है। जो हमारे पास ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसी ब्लड में इसकी डेथ हो जाती है। स्प्लीन में इसकी डेथ नहीं होती, हमारी ब्लड में ही इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके सर्कल की बात करें कि भाई कितना समय ये जीता रह सकता है, तो यहाँ पर ये 2 से लेकर 4 दिन तक जितना रह सकता है। तो अगर फ्रेंड्स इसके फंक्शंस की बात करें, तो यहाँ पर ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। तो इससे फ्रेंड्स हमें और इसके फीचर की बात करें और इसके बेनिफिट की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे चोट लग जाती है, ये घाव को जल्दी से भरने का काम
करता है। WBC से हमारे जो घाव होते हैं, शरीर के घाव होते हैं, वो जल्दी से भर जाते हैं। इसके फ्रेंड्स बीमारी की बात कर लेते हैं कि हमें इससे कौन सा रोग होगा। अगर फ्रेंड्स ये कम हो जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और अगर ये इंक्रीज हो जाए तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थर्ड और हमारे आज के लास्ट के बारे में, तो प्लेटलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी में सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर आरबीसी, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। प्लेटलेट्स सेकंड नंबर पर आते हैं, और सबसे कम हमारे पास WBC होते हैं। तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो आप सभी को ज़्यादा ही होगी कि भाई 4 से लेकर 5 लाख तक ये हमारी बॉडी में होते हैं। ये फ्रेंड्स सिर्फ मनुष्य में पाए जाते हैं, और स्तनधारी जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और इनका बर्थ भी यहाँ पर बोन मैरो में ही हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर इनकी लाइफ की बात करें तो 3 से लेकर 5 दिन की इनकी लाइफ होती है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बेसिक इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो क्लोटिंग होती है उसमें जो बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इससे होने वाले रोग के बारे में, डिजीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास चिकनगुनिया आ जाता है और डेंगू जुहार आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि भाई हमारे जो सेल हैं इन बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा कम रह जाते हैं। 40 से लेकर 60,000 तक जो हमारे सेल है वो रह जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर इससे ज़्यादा कम हो जाते हैं हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसके बाद अगर हम इसके पूरे ब्लड के यहाँ पर जो इन तीनों का मेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इनका तीनों का मेन काम क्या होता है। एक तो फ्रेंड्स ये बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सेकंड है जो क्लोटिंग को रोकते हैं, हमारी बॉडी में जो भी क्लोटिंग होती है उसे रोकते हैं। और थर्ड जो इसका सबसे मेन फंक्शन है हमारे पास, वो हमारे पास ये ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं अपनी पूरी होल बॉडी में, और CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।